वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेणी जैन यूट्यूब चैनल। DFCCI की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2025। PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी यानी परमानेंट जॉब। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 642 वैकेंसी, जहां पर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ये सैलरी स्लिप आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है, टेंशन मत लीजिए क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट रखा गया है। डिप्लोमा अगर आपने किया है या डिग्री किया है या डिप्लोमा प्लस डिग्री किया है या BTech प्लस ME/MTech किया है, BSc किया है, सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। कौन कौन से डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, बाकी सारी जानकारी के लिए। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। विजिट दी कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के अंदर अपग्रेडेशन आया है। क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है सर जी? सबसे पहले आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे। गवर्नमेंट जॉब का अपडेट है, प्राइवेट जॉब्स की भी मैंने यहाँ पर PDF बना करके रखी है और ये वेबसाइट पर आप देख सकते हो, तो बिगर स्क्रीन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रेंटिसशिप की भी एक अलग से फोल्डर है, तो अप्रेंटिसशिप अगर आपको करना है, जो 1 साल का जॉब होता है जहाँ पर फ्रेशर का टैग हट जाता है, आपका एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आ जाते हो, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, राइट। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ के जो अप्रेंटिसशिप है वो मैं यहाँ पर आपके लिए अपलोड करते रहता हूँ। और रेज्यूमे राइटिंग कोर्स है, क्योंकि जब आप प्राइवेट कंपनीज़ में आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें रेज्यूमे मांगा जाएगा। तो रेज्यूमे अगर बढ़िया नहीं होगा, अगर प्रॉपर नहीं होगा, कीवर्ड्स के साथ नहीं होगा, तो आपका शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं होगा। तो शॉर्टलिस्टिंग ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए 90% के ऊपर, तो इसके लिए रेज्यूमे राइटिंग कोर्स भी दे रखा है। वो देख करके रेज्यूमे बनाना, अपलोड करना आपका काम हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर PDF की तरफ। आप देख सकते हो DFCCI की ये PDF है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपको नहीं मिलेगा, बट यही है आपका। शॉर्ट नोटिफिकेशन तो मिल गया है न्यूज़ में, ये फुल नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। याद रखना ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो नहीं है, ठीक है, बट ये जल्दी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है। DFCCI का फुल फॉर्म ये रहा। PSU कंपनी है जहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी से स्टार्ट होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 जनवरी को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट है 16 फेब और विंडो जो करेक्शन विंडो ओपन होता है वो 23 से 27 है। पैसे दे करके करेक्शन करना पड़ता है, प्लीज़ आप ये मत करना, ठीक है। जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो अच्छे से ही फिल कर देना। बाकी टेंटेटिव डेट्स दे रखे हैं CBT एग्ज़ाम्स के। PET एग्ज़ाम होगा नहीं इंजीनियर्स के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अप्रैल और अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपका CBT 1 और 2 होगा। अप्लाई नाउ का लिंक यहाँ पर फिलहाल चलेगा नहीं, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एप्लीकेशन डेट तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कैसे ये चलेगा। 18 जन को ये पक्का चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर मैनेजर के लिए CA की डिग्री चाहिए, जो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की एग्जीक्यूटिव पोजीशन है। एग्जीक्यूटिव पोजीशन जहाँ पर आप देख सकते हो 36 वैकेंसी निकाली गई है सिविल वालों के लिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा भले ही लिखा गया हो, एसेंशियल है, बट जब आप PDF को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये नोटिफिकेशन निकली थी, कोई नई है, पहले भी एग्जाम हो रखा है। ऐप के अंदर आपको DFCCI के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पर PYQs भी करवाए हैं, तो सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो ये नया नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये भ्रम में मत आ जाना, कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि सर जी सिर्फ डिप्लोमा लिखा गया। तो डिप्लोमा नहीं है, डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ME/MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिविल हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर ऐसे आप देख सकते हो मल्टीपल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60% यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी 64 वैकेंसी निकाली गई है। मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, इतनी सारे ब्रांचेस में कैसे ही बता सकता था, राइट। फिर नेक्स्ट है सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 75 वैकेंसी निकाली गई है। अगेन मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो इंजीनियर्स के लिए, बाकी नॉन इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसी है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अच्छा, जो मैंने कहा था डिप्लोमा डिग्री पर इतनी सारी चर्चा कर रखी थी, वही सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप पढ़ सकते हो फॉर दी सेटिस्फैक्शन। बात करते हैं की डिटेल्स पर। एज लिमिट आप देखेगा, एग्जीक्यूटिव आपके लिए फोकस वाला एरिया है, 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो फिर आप देख सकते हो PDF अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, क्योंकि सारा डिटेलिंग यहाँ पर दे रखा है। और आपके लिए आप देख सकते हो दैट ये जो 3 एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, CBT 1 2 तो आपको देना है, फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट आपको देना है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा। CBT 1 और 2 के अंदर 1 आपका
नॉन टेक है और 2 आपका नॉन टेक प्लस टेक है, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा सा अलग सा इनका स्टाइल है, बट यही है जो हर साल वो फॉलो कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगा और फर्स्ट स्टेज जो आपका होता है वो एक स्क्रीनिंग नेचर का होता है, असली सिलेक्शन तो स्टेज 2 के मार्क्स से ही होता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेज 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 5 सेक्शन है, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और नॉलेज अबाउट रेलवेज। तो आप ज़रूर से इसका PYQ आप देखना, क्योंकि वहाँ से ही आइडिया आएगा आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा CB2 एग्ज़ाम में 120 MCQ रहेंगे और वही सब कहानी है, कौन कौन से रहेंगे वो एनेक्सर 4 में यहाँ पर दे रखा है जो PDF के लास्ट में है। चलो इसके अलावा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल पूछे जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में भी रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड यस बाकी तो कुछ नहीं, करेक्शन विंडो के टाइम कितने क्या पैसे लगेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ऑलमोस्ट पैन इंडिया जैसा ही है, ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, अच्छा खासा ही रखा गया है, दिक्कत नहीं होगी आपको। और सबसे दुखद बात होती है इनकी एप्लीकेशन फ़ीस, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है, वो ज़्यादा ही है। और फिर 500 रुपये फॉर दी MTS वालों के लिए। वैसे अगर आप SC ST PWD ट्रांसजेंडर अगर ये कैंडिडेट हो, इस केस में वुमेन नहीं दे रखा है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे गवर्नमेंट में अभी आजकल वुमेन को भी फ्री रखा गया है, बट यहाँ पर नहीं है, तो आप देख सकते हो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस ये सारे कैटेगरीज़ के लिए माफ़ कर दी गई है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हाउ टू अप्लाई है वो लास्ट में दे रखा है, बाकी तो जस्ट की डिटेलिंग है। तो लंबी चौड़ी PDF है, रिजर्वेशन अवेल करना, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो। एंड जो सर जी वो CBT2 था उसका सिलेबस क्या होगा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एनेक्सर 4 के अंदर एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 24 क्वेश्चन आपके अगेन नॉन टेक के और 96 क्वेश्चन टेक के। टेक में क्या क्या चीज़ें रहेगी देख सकते हो, और PYQs देख लेना टू गेट दी बेटर आइडिया। गेट के लेवल के सवाल नहीं होते हैं, ईजी लेवल सवाल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के लिए डिटेल में जानकारी दे रखी है। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।